हेलो दोस्तों, मैं किशन शर्मा स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल नोटबुक में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है आपकी रिवीजन क्लास स्टार्ट हो गई है और आज की क्लास में हम रेलवे एनटीपीसी 2016 में परसेंटेज से जो क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं उसके पार्ट 2 को डिस्कस करें, ठीक है। क्योंकि दोस्तों एक पार्ट में पूरा क्वेश्चन को डिस्कस करना मुमकिन नहीं है, इसलिए आज हम लोग पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों मैं आप लोग को ईजी ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा, जिससे कि आप एग्जाम में क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाओगे। और दोस्तों इन क्लासेस को आप मॉक टेस्ट की तरह भी देख सकते हैं, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन भी इस बार भी पूछे जाएंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि आप लोग से कोई भी ट्रिक मिस ना हो सके, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जो भी क्लासेस की वीडियोस अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए दोस्तों देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु को 40% की हानि पर बेचता है। यदि विक्रय मूल्य में 125 रुपये की वृद्धि कर दी जाए तो दुकानदार को 10% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि सीपी कितना है, ठीक है। तो आइए दोस्तों इसको हम लोग ट्रिक के हेल्प से सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार है एक वस्तु को 40% की हानि पर बेचता है, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, हमेशा परसेंट वाला क्वेश्चन में सीपी को हम लोग हमेशा 100% मानते हैं, ठीक है। ये वाला ट्रिक मैंने आप लोग को पहले भी बताया है। तो अब बोल रहा है दोस्तों कि 40% की हानि पर बेचता है। यदि विक्रय मूल्य में 125 यानी कि एसपी में 125 रुपये की वृद्धि कर दी जाए तो दुकानदार को 10% का लाभ होने लगता है। यानी कि दोस्तों कुछ सीपी है, ठीक है, कुछ सीपी है जो 100% है, ठीक है। उसके पहले दोस्तों बोल रहा है कि 40% का हानि हो रहा है, ठीक है। 40% इधर हो जाएगा 40%, ठीक है। और बोल रहा है कि जब हम लोग 125 रुपये बढ़ा दे रहे हैं तो क्या हो रहा है कि प्लस हो जा रहा है 10%, यानी कि प्रॉफिट हो जा रहा है 10%। तो दोस्तों एक चीज़ देखिए कि हम लोग अगर टोटल 50% बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, 125 रुपीज़ बढ़ रहा है, ठीक है। पहले क्या हो रहा था कि -40 हो रहा था, यानी कि 40% का लॉस हो रहा था। फिर जब हम लोग 125 रुपये बढ़ा दिए दोस्तों तो क्या हो गया, 10% का प्रॉफिट होने लग गया। यानी कि जो 40% का जो लॉस हो रहा था वो तो रिकवर हो गया और साथ ही साथ 10% का प्रॉफिट भी एक्स्ट्रा होने लग गया, ठीक है। यानी कि टोटल बढ़ा कितना, पहले से परसेंटेज 50% बढ़ा, पहले का 40% कम हो गया था जो लॉस हो गया था, और फिर बाद में जो 10% का प्रॉफिट होने लगा। तो टोटल हम लोग का 50% बढ़ा तो 125 रुपये बढ़ा, ठीक है। तो टोटल अगर 100% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 250 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। दोनों तरफ अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी और इधर भी, तो क्या हो जाएगा 100% बराबर 250 रुपीज़। और हम लोग का सीपी क्या है 100%, और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है सीपी कितना होगा, तो ये राइट आंसर कितना हो जाएगा 250 रुपये, ठीक है। तो दोस्तों मैं आप लोग को ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व करवाता हूँ, आप लोग पूरा वीडियो को ध्यान से देखा कीजिए, ठीक है। मैं आप लोग को एक एक लाइन में क्वेश्चन को सॉल्व करवाना सिखा दूंगा। इसको आप लोग क्वेश्चन को फिर से समझिए। क्या बोल रहा है कि 40% की हानि हो रही है, ठीक है, लॉस हो रहा है। अगर 125 रुपये बढ़ा दिया, 125 रुपये बढ़ा दिया तो क्या हुआ, अब 10% का प्रॉफिट होने लगा। यानी कि जो 40% पहले लॉस हो रहा था, हानि हो रहा था, वो तो रिकवर हो गया और साथ में एक्स्ट्रा 10% का प्रॉफिट भी होने लग गया। यानी कि क्या हुआ, टोटल 50% उसको प्रॉफिट होने लगा जब 125 रुपया बढ़ा। यानी कि 100% कितना हो जाएगा, 250 रुपया हो जाएगा। दोनों तरफ अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और हम लोग को सीपी ही पूछ रहा था, सीपी हम लोग क्या मानते हैं हमेशा 100%, तो हम लोग का राइट आंसर कितना आ जाएगा 250, यानी कि ऑप्शन नंबर है। तो ये आप लोग की ट्रिक है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है, अनुजा एक सैंडल को इसके विक्रय मूल्य का 7/10 मूल्य पर खरीदती है और इसके विक्रय मूल्य से 10% अधिक मूल्य पर बेच देती है, तो उसका प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों जब भी हम लोग को फ्रैक्शन में दिया रहेगा प्रॉफिट लॉस या फिर परसेंटेज में क्वेश्चन, तो उसको आप लोग समझिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। हम लोग क्या दिया हुआ है कि हम लोग को विक्रय मूल्य का 7/10 मूल्य पर खरीदा है, ये हम लोग का क्या है, सीपी है, ठीक है। सीपी हम लोग का 7/10 विक्रय मूल्य का। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, आप लोग ध्यान से समझिए, जो हम लोग का फ्रैक्शन का जो ऊपर वाला नंबर है, न्यूमरेटर है, ये हम लोग का सीपी हो जाएगा, और जो हम लोग का नीचे का जो डी न्यूमरेटर है, यानी कि ये 7 जो है ये अंश है और नीचे वाला जो है वो हर है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आप लोग का एसपी हो जाएगा, ठीक है, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ये आप लोग का क्रय मूल्य हो जाएगा, ये आप लोग का विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो इसको आप लोग फिर से समझिए। बोल रहा है कि इसके विक्रय मूल्य का 7/10 मूल्य पे खरीदता है, यानी कि दोस्तों ये जो 7 है ये इसका सीपी हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा, और जो 10 है वो उसका एसपी हो जाएगा, ठीक है। ये भी आप लोग की ट्रिक है, ठीक है। इसको आप लोग प्रोसेस से समझिए तो काफ़ी टाइम लग जाएगा सॉल्व करते करते, तो इसीलिए मैं आप लोग को ये ट्रिक बता रहा हूँ। आप लोग बस समझिए, यहाँ पे क्या हो गया, आप लोग का एसपी हो गया 10, सेलिंग प्राइस जो है, और ये आप लोग का सीपी हो गया 7, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है।
अब क्या बोल रहा है कि और इसके विक्रय मूल्य से 10% मूल्य अधिक पर बेच देती है। यानी कि दोस्तों इसका विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है 10 है, तो इसका 10% अधिक, 10% कितना होगा, अगर हम लोग का टोटल सेलिंग प्राइस अगर 100% 10 है तो 10% कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। मैंने आप लोगों को बताया था कि एक जीरो को रिमूव कर देते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अब क्या हो जाएगा इसका सेलिंग प्राइस, अब इसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, पहले 10 था और उसका 10%, ये जो 10% प्रॉफिट में बेचा तो क्या हो जाएगा, ये आप लोग का 11 हो जाएगा। पहले हम लोग का किस में बेच रहा था, पहले हम लोग का जो सेलिंग प्राइस था वो 10 था, उसके बाद क्या बोला कि इसके मूल्य में 10% अधिक कर दिया तो अब सेलिंग प्राइस क्या हो गया 11 हो गया। ठीक है, तो हम लोग का कॉस्ट प्राइस अभी भी 7 है और हम लोग का नया वाला सेलिंग प्राइस 11 हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला कि उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, पहले सेलिंग प्राइस 11 है और सीपी कितना है 7 है, तो हम लोग का क्या हो गया, प्रॉफिट 4 हो गया। अब बोल रहा है कि प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट निकाल देंगे हम लोग का प्रॉफिट होता है, फिर नीचे में क्या होता है कॉस्ट प्राइस होता है जो कि यहाँ पे क्या है 7 है और मल्टीप्लाई 100, तो हम लोग का यहाँ पे तुरंत आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 400/7 यानी कि 57.14, तो हम लोग का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो दोस्तों ये आप लोग की बस ट्रिक है, क्या करना है इसमें कि हम लोग को जो फ्रैक्शन में जब भी दिया रहेगा दोस्तों, मान लीजिए कि आप लोग को 2/5 दिया रहता है, ठीक है, बोलता है कि विक्रय मूल्य का 2/5 पर खरीदा है, तो दोस्तों जो नीचे वाला रहेगा हमेशा जो बड़ा नंबर नीचे वाला रहेगा डी न्यूमरेटर में वो आप लोग का विक्रय मूल्य हो जाएगा, एसपी हो जाएगा, और जो ऊपर वाला रहेगा वो आप लोग का क्रय मूल्य यानी कि सीपी हो जाएगा। तो इसमें भी हम लोग वही किए कि ऊपर वाला हम लोग का क्या हो गया सीपी, नीचे वाला एसपी हो गया। फिर बोल रहा था कि 10% अधिक मूल्य पर, तो अगर हम लोग का 100% अगर 10 है, यहाँ पे देखिए अगर 100% 10 है तो हम लोग का 10% कितना हो जाएगा, एक जीरो को हटा देने से 1 हो जाएगा। तो अब हम लोग का नया सेलिंग प्राइस क्या हो गया 11 हो गया। ठीक है, पहले 10 था, अब बढ़ के 11 हो गया, तो हम लोग का प्रॉफिट कितना का हुआ 4 का हुआ, और प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ 400/7 यानी कि 57.14, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तौल का उपयोग करके 9% तक धोखा देता है तो उसका कुल लाभ प्रतिशत कितना है। और दोस्तों ये सब क्वेश्चन आप लोग को बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, और स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं इसको सॉल्व करने में, तो मैं आप लोग को आज इजी ट्रिक बताता हूँ, एक लाइन में आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। पहले क्वेश्चन को समझिए, पहले क्वेश्चन में क्या बोला। ठीक है, बोल रहा है कि एक दुकानदार है, ठीक है, वो जब कोई चीज़ को बाय कर रहा है, खरीद रहा है, तो क्या कर रहा है 9% का धोखा दे रहा है। ठीक है, यानी कि आप लोग ऐसे समझिए कि कोई चीज़ को 100 ग्राम को खरीद रहा है, ठीक है, 100 ग्राम को खरीद रहा है, लेकिन वो दे रहा है 91 ग्राम का ही पैसा दे रहा है। ठीक है, तो उसका कितना प्रॉफिट हुआ, यहाँ 9% हुआ। ठीक है, और बोल रहा है कि उसका जो जब वो बेच रहा है, ठीक है, जब वो बेच रहा है तो क्या कर रहा है कि वो 91 ग्राम बेच रहा है, लेकिन वो पैसा कितना ले रहा है 100 ग्राम का ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे उसका कितना का प्रॉफिट हुआ, तो यहाँ भी उसका 9% का हुआ। ठीक है, वो पैसा ले रहा है 100 ग्राम का, लेकिन वो सामान दे रहा है 91 ग्राम, तो यही क्वेश्चन बोल रहा है। तो इसको सॉल्व करने में अच्छे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोग को अभी एक ईजी ट्रिक बता रहा हूँ, तो आप लोग उसे इसको ईजिली सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो ट्रिक क्या है आप लोग का, a + b + a × b डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, ये आप लोग की ट्रिक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, ये आप लोग का क्या चीज़ में आता है दोस्तों, कंजिक्यूटिव वाला फॉर्मूला है। ठीक है, कंजिक्यूटिव वाला ट्रिक है। इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे भी अगर आपको बोलेगा कि कभी डिस्काउंट दिया जाता है, कभी 10% दिया, फिर उसमें 20% दिया, तो टोटल कितना आप लोग का डिस्काउंट हुआ। ठीक है, तो उस टाइप का क्वेश्चन में आप लोग को ये वाला चीज़ लगता है, तो इसमें वही, और आप लोग को पहले 9% दे रहा है, फिर 9% दे रहा है, तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये आप लोग की ट्रिक है। ठीक है, तो इसका भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ क्या हो जाएगा आप लोग का 9, दोनों बार 9 दे रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आप लोग का 9 × 9, यहाँ आ जाएगा 100। ठीक है, तो ये कितना हो गया 18 प्लस कितना हो गया 81/100 कितना हो जाएगा 0.81, तो टोटल कितना हो गया 18.81, तो हम लोग का राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 18.81 का उसको टोटल प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला चीज़ को आप लोग बस कहीं पे नोट कर लीजिए। ठीक है, ये वाला चीज़ आप लोग को बहुत क्वेश्चन में काम आता है। ठीक है, कंसेक्यूटिव वाला भी जो क्रमागत बट्टा यानी कि छूट दिया जाता है, तो उसमें भी आप लोग ये वाला फॉर्मूला को लगा के इजीली सॉल्व कर लीजिए एक ही लाइन में। ठीक है, अगर इसको हम लोग अगर प्रोसेस से बनाने जाते तो हम लोग क्या करते, पहले इसको हम लोग 100 ग्राम आने थे, उसको 91 ग्राम आते, इसको सॉल्व करते, फिर यहाँ से इसको सॉल्व करते, तो काफ़ी टाइम लग जाता। बस आप लोग को ये वाला चीज़ याद रखना, उस पर नंबर बैठाना और आप लोग का आंसर आ जाए। ठीक है, तो इसका आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी 18.81। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शीला अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर अधिकतम कितने % की छूट दे सकती है कि उसे अपना सामान बेचने पर ना तो लाभ हो और ना ही हानि हो, यदि उसने पहले से ही क्रय मूल्य 25% ज़्यादा अंकित कर रखी है। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो क्या बोल रहा है हम लोग को, यहाँ पे भी आप लोग का सीपी वाला क्वेश्चन आ गया, तो हम लोग क्या करते हैं सीपी को हमेशा 100% मान लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को हम लोग पीछे से समझते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है कि उसने पहले ही क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित कर रखा है, तो हम लोग का मार्क प्राइस क्या हो गया 125% हो गया,
क्योंकि क्या बोल रहा है कि 25% पहले से ही ज़्यादा करके रखा है, तो 100 का 25% कितना होगा, 25 ही होगा। तो ऐड कर देने के बाद क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस 125%। ठीक है, तो ये आप लोग का हो गया, मार्क प्राइस आ गया 125% और सीपी आ गया हम लोग का 100%। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि उसको मार्क प्राइस में कितना का छूट देंगे कि ना तो प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा। यानी दोस्तों ना ही प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो, इसका मतलब क्या होगा कि वो सीपी पे ही बेच देगी। ठीक है, अगर कोई चीज़ हम लोग जितना में खरीदे हैं और उतना में ही अगर हम लोग बेच देंगे तो हम लोग को ना ही प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस। यानी कि हम लोग का जो सीपी है उतना में ही खरीदे और उतना में ही बेच दिए। तो वही बोल रहा है दोस्तों कि इसमें हम लोग मार्क प्राइस में कितना का डिस्काउंट देंगे कि हम लोग को उसको 100% में हम लोग उसको बेच देंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग का सीपी है वो 100% है। तो आइए दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला कि कितने परसेंट की छूट देना, कितना परसेंट हम लोग को डिस्काउंट देना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, डिस्काउंट परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, हम लोग को कितना हम लोग को एक्स्ट्रा देना पड़ रहा था, हम लोग का सीपी था 100 और मार्क प्राइस था 125, तो हम लोग का एक्स्ट्रा कितना दे रहा होना था, यानी कि हम लोग को प्रॉफिट कितना हो रहा था 25 डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस हो जाएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई 100 से इसलिए मल्टीप्लाई किया दोस्तों क्योंकि हम लोग को परसेंट में निकालना है। ठीक है, और नीचे यहाँ पे मार्क प्राइस इसलिए लिए दोस्तों क्योंकि हम लोग को मार्क प्राइस के रेफरेंस में पूछ रहा है। ठीक है, कि हम लोग को इसमें कितना डिस्काउंट देना है, हम लोग को डिस्काउंट किस में देना है, मार्क प्राइस में देना है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे मार्क प्राइस को नीचे रखेंगे। ठीक है, यानी कि अंकित मूल्य को नीचे रखेंगे। तो यहाँ से काटेंगे इसको तो कितना मान में जाएगा 5, ये जाएगा आप लोग का 20। तो हम लोग का राइट आंसर क्या आ जाएगा 20%। ठीक है, यानी कि हम लोग जब भी हम लोग सीपी हम लोग जितना में लिए हैं 100% में, और हम लोग का अगर मार्क प्राइस जो है 125 से 25% एक्स्ट्रा है, तो अगर इसमें हम लोग 20% का डिस्काउंट देंगे तो हम लोग उसको कितना में बेचेंगे, 100% में बेचेंगे। ठीक है, तो यही हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 20%। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग उसको 20% छूट देंगे, डिस्काउंट देंगे मार्क प्राइस में, तो ना तो हम लोग को प्रॉफिट होगा ना तो हम लोग को लॉस होगा, यानी कि हम लोग को 100% मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 20%। और दोस्तों ये वाला जो चीज़ है हम लोग का, ये वाला चीज़ हम लोग का सिंपली है वही है कि लाभ गुना 100 बटा क्रयमूल वाला। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्रयमूल के जगह यानी कि हम लोग सीपी के जगह मार्क प्राइस इसलिए रखेंगे क्योंकि हम लोग को मार्क प्राइस के रेफरेंस में पूछ रहा है। तो बस यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये आप लोग का प्रॉफिट कितना हो रहा था 100 से 125 में, तो 25 का प्रॉफिट हो रहा था गुने 100, लाभ गुने 100 डिवाइडेड बाय क्रयमूल के जगह हम लोग एमपी रख देंगे मार्क प्राइस, क्योंकि मार्क प्राइस का रेफरेंस में पूछ रहा था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी 20%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि विक्रय मूल्य 100 रुपया है तथा लाभ प्रतिशत 25% है तो क्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। मैं आप लोग को पहले एक फॉर्मूला बता देता हूँ। तो फॉर्मूला क्या है, बहुत जन को याद नहीं रहता, तो उसके बाद मैं आप लोग को ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है हम लोग को कि एसपी कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। ठीक है, 100 रुपया है, और हम लोग को यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट कितना दिया हुआ है, 25% दिया हुआ है। तो हम लोग को सीपी पूछ रहा है, तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, हमेशा सीपी को 100% मानते हैं, क्योंकि हम लोग का यही वाला ट्रिक है कि हम लोग को हमेशा 100% मानना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है दोस्तों कि हम लोग का क्रय मूल्य कितना है, ये जो 100% है वो कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, इसको मैं आप लोग को पहले एक फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। ठीक है, उसमें क्या होता है आप लोग का सीपी बराबर एसपी डिवाइडेड बाई एसपी प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू 100। ठीक है, तो इससे आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इससे आप लोग का 2 सेकंड में आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या होता है दोस्तों, बहुत स्टूडेंट को फॉर्मूला नहीं याद रहता है। ठीक है, तो अगर हम लोग को फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, वही हम लोग का ट्रिक होगा। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं आप कैसे सॉल्व करें। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हम लोग का सेलिंग प्राइस जो है वो हम लोग का 100 है। ठीक है, जो विक्रय मूल्य है वो 100 रुपया है, और प्रॉफिट परसेंट जो है वो 25% है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए दोस्तों, हम लोग का जो सेलिंग प्राइस है वो परसेंट में कितना निकलेगा। कभी भी दोस्तों जो हम लोग का प्रॉफिट होता है या लॉस होता है हम लोग को हमेशा सीपी पे होता है। ठीक है, ये वाला चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये आप लोग का की पॉइंट है। ठीक है, कभी भी हम लोग का जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा तो हमेशा वो सीपी पे होता है। तो हम लोग का सीपी कितना था 100, प्रॉफिट कितना हुआ 25, तो हम लोग का एसपी जो सेलिंग प्राइस है परसेंटेज में कितना हो जाएगा 125%। ठीक है, फिर से समझिए इसको, हम लोग का सीपी क्या था, कोई भी चीज़ हम लोग 100 मानते हैं, हम लोग को यहाँ पे प्रॉफिट कितना का हो रहा है 25%, तो हम लोग का जो सेलिंग प्राइस का परसेंटेज है वो कितना हो जाएगा 125%। और हम लोग का सेलिंग प्राइस रुपए में कितना दिया हुआ है 100 रुपीज़ दिया हुआ है, यानी कि 100 रुपीज़ बराबर 125% हो जाएगा। ठीक है, यही होगा। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि हम लोग को सीपी क्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि हम लोग को 100% क्या होगा। तो सिंपली दोस्तों हम लोग एक एक नियम से यहाँ पे लगा सकते हैं कि अगर हम लोग का 100 रुपया 125% है तो कितना रुपया 100% होगा। ठीक है, तो एक एक नियम जो हम लोग लगा यूनिटरी मेथड, तो उससे हम लोग सॉल्व कर लेंगे इजली। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा एक्स 100 × 100 डिवाइडेड बाई 125। ठीक है, तो ये जाएगा यहाँ से 5 4, ये जाएगा यहाँ से 20, तो हम लोग का राइट आंसर कितना आ जाएगा 80 रुपीज़। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग की ट्रिक है। ठीक है, मैं आप लोग को
ट्रिक के थ्रू क्वेश्चन को समझा दे रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि आप लोग को ये वाला फार्मूला आप लोग फार्मूला लगाएंगे, अगर याद रहेगा तो अच्छा ही है, आप लोग 2 सेकंड में इसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर बाई चांस बहुत स्टूडेंट फार्मूला भूल जाते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, तो बस दोस्तों जैसे हम लोग का जो CP 100% मानते हैं, मान लिए प्रॉफिट हम लोग को हमेशा होता है CP पे ही, तो हम लोग यहाँ पे SP परसेंट कितना हो गया 125%। तो क्वेश्चन में बोल रहा था कि SP जो है हम लोग का 100 रुपया, यहाँ पे बोल रहा है ना कि विक्रय मूल्य 100 रुपया है, यानी कि हम लोग का 100 रुपया बराबर 125%। तो क्वेश्चन में बोला कि हम लोग का क्रय मूल्य यानी कि 100% कितना होगा, तो 100% निकाल देंगे हम लोग एक एक नियम से। यहाँ से ये क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया इधर से इधर, तो हम लोग का एक्स कितना आ गया 80 रुपीज़। तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए 80 रुपीज़। ठीक है, तो ये दोस्तों मैंने आप लोग को फॉर्मूला भी बता दिया और आप लोग को ट्रिक भी बता दिया। ठीक है, तो आप लोग दोनों को याद रखिएगा। तो क्वेश्चन है दोस्तों, एक दुकानदार को एक वस्तु 979 में बेचने पर 11% की हानि होती है। यदि दुकानदार उस वस्तु को 1232 में बेचे तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं इजी ट्रिक से। बोल रहा है कि 979 रुपीज़ में बेचने में क्या हो रहा है, 11% की हानि हो रही है। तो मैंने आप लोग को बोला दोस्तों कि हमेशा हम लोग को CP कितना मानना है, 100 मानना है। अगर 11% की हानि हो रही है यानी कि ये कितना हो जाएगा आप लोग का 89% के बराबर हो जाएगा। ठीक है, फिर से समझिए इसको, क्या बोल रहा है कि एक वस्तु को 979 रुपीज़ में बेचने पर 11% की हानि हो रही, यानी कि 979 रुपीज़ बराबर 89% हो जाएगा, क्योंकि हम लोग का कभी भी CP कितना होता है 100% होता है, उसमें अगर 11% की हानि हो गई तो वो कितना हो गया 89%। तो इसको हम लोग काटते हैं तो ये कितना बार में जाएगा, यहाँ से 1% बराबर हो जाएगा आप लोग का 11, यानी कि 100% कितना हो जाएगा, दोनों तरफ 2 2 0 लगा देंगे तो ये हो जाएगा 1100 रुपये। ठीक है, 1100 रुपये, यानी कि दोस्तों हम लोग का जो CP था 100% था वो कितना है 1100 रुपये, यानी कि जब ये CP पे हम लोग 100% पे 11% का लॉस उठा रहे हैं, हानि उठा रहे हैं, तो हम लोग को कितना में बेचना पड़ा था 979 रुपीज़। ठीक है, तो हम लोग का CP आई है 1100। तो आप क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यदि दुकानदार उस वस्तु को 1232 में बेचे तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए दोस्तों ये हम लोग का फिर सेलिंग प्राइस आ गया, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया हम लोग का 1232। तो हम लोग का यहाँ पे CP निकल गया है, हम लोग का सेलिंग प्राइस निकल गया, तो इजीली हम लोग इसको प्रॉफिट निकाल देंगे 1232 से माइनस करके, तो कितना आ जाएगा हम लोग का 132, यानी कि 132 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट प्रतिशत पूछ रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट क्या निकलता है हम लोग का, प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई क्रय मूल्य। ठीक है, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, जो हम लोग का फॉर्मूला है, इजीली इसको सॉल्व कर देंगे तो ये कट जाएगा यहाँ से, तो कितना बार में जाएगा 12। तो हम लोग का कितना आ गया प्रॉफिट परसेंट 12%। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 12%। तो दोस्तों जो हम लोग यहाँ पे परसेंटेज को कैलकुलेट कर लेते हैं इजीली, 1%, 10%, ये वाला चीज़ मैंने आप लोग को बेसिक क्लास में समझाया हुआ है। ठीक है, तो उसकी वीडियो मैं आप लोग को ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप लोग उसको देख लीजिएगा, आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बस यही बोल रहा था कि अगर हम लोग 11% लॉस में बेच रहे हैं, यानी कि 89% में बेच रहे हैं, तो 979 में बेच रहे थे, तो अगर हम लोग का 100% आ गया 1100 रुपया और 1232 में बेचने लगे तो हम लोग का प्रॉफिट हो रहा था 132, तो पूछ रहा प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, तो राइट आंसर हो गया 12%। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में हमने परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन को देखा जो NTPC 2016 में बार बार पूछे गए हैं, और उससे रिलेटेड मैं आप लोग को ट्रिक भी बता दी। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग को कोई डाउट रहेगा या इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रहेगा जो समझ में नहीं आएगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, मैं आप लोग को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जो भी क्लासेस की वीडियोस अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और कम से कम एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर जरूर करें। ठीक है, शेयर करने से क्या होगा दोस्तों, मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है। ठीक है, तो आप लोग शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।